नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। हमारे राजस्थान में पधारे हुए हैं प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ने आज किया है लाख करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास या रखी गई है आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल आज के दिन बांसवाड़ा दौरा था और बांसवाड़ा दौरे की सूचनाएं हेडलाइंस के रूप में कुछ इस प्रकार से थी कि उन्होंने वागड़ में बहुत सी परियोजनाओं की सौगातें दी। परमाणु ऊर्जा परियोजना की भी आपने आधारशिला रखी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेशन आप लोगों से साझा किया हुआ है। राजस्थान के दक्षिणतम राज्य बांसवाड़ा के अंदर माही नदी पर बन रहा है 45,000 करोड़ का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसपे हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर एक सेशन किया हुआ है। प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां सीएमओ के द्वारा, सीएम के द्वारा, सारे प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही थी। ये तस्वीरें और ये ट्वीट्स आपको इस बात की जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर राजस्थान के अंदर वो 1,08,468 करोड़ रुपए की परियोजनाओं और विकास कार्यों की सौगात वो राज्य को देने वाले हैं। आज के दिन उनके द्वारा ये चीजें समर्पित राज्य को कर दी गई हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें सीएम और सारे प्रशासनिक आला अधिकारी, भाजपा के बड़े नेता सभी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और उसी व्यवस्थाओं के जायजे के बाद आज की ये तस्वीर, जिसमें प्रधानमंत्री बांसवाड़ा के एक हेलीपैड पर उतरकर वायुसेना के विमान से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। यहां पर प्रधानमंत्री की बाहर आती हुई जो तस्वीर है, जिसमें कि राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े उनको रिसीव करने पहुंचते हैं। सीएम साहब भी आपको रिसीव करने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा पर सारी अपडेटेड जानकारियां ट्विटर हैंडल्स पर थी कि आपने पीएम कुसुम योजना पर जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की, शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम किए। जानकारियों के साथ अगर मैं बात करूं तो जानकारी है कि 1 लाख करोड़ की आपने सौगातें दी हैं, जिसमें 42,000 करोड़ रुपए का माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला शामिल है। ये सारी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये जानकारी इस समय सोशल मीडिया पर सब जगह उपलब्ध है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पिछले 22 महीने में 16 बार राजस्थान की यात्रा की है। इस राजस्थान की यात्रा से दो बात तो सहज साफ होती हैं कि प्रधानमंत्री निश्चित ही राजस्थान को लेकर अति संवेदनशील हैं और उनकी संवेदना राजस्थान में अपने चुनावी वादे से जुड़ी है, जो उन्होंने जनता से उस समय वादा किया था कि आप हमें ही वोट दे रहे हैं। जब आपने विधानसभा के अंदर चुनाव में बीजेपी को वोट दिया तो आप प्रधानमंत्री को ही वोट दे रहे हैं, और यही कहते हुए राजस्थान में लगभग वोट पड़े थे, क्योंकि सीएम का चेहरा इस बार डिक्लेयर नहीं किया गया था। यही कारण है कि वसुंधरा राजे जी के स्थान पर, जो कि अपेक्षित था कि वो सीएम बनेंगी, उनके स्थान पर पर्ची से उन्हीं के हाथ से खुलवाकर भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनवाया गया था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री के द्वारा 22 महीने में, जिनमें से आधी बार उनका चुनावी यात्राओं के लिए आना हुआ और बाकी समय उनका आधी बार जो है वो प्रशासनिक कारणों से आना रहा, इसमें एक बड़े सारे सवाल खड़े करता है। और वो सवाल ये कि क्या राज्य में प्रधानमंत्री का बार बार आना उनकी राजस्थान की वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास को दर्शाता है, या फिर राज्य की सरकार का पूरी तरह केंद्र के अधीन चलना दर्शाता है? ये दोनों ही स्थितियां चिंता के कारण बनाती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राज्य के साथ में केंद्र की सूची का अलग मामला रहता है। हमारे संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र की विषय और राज्य के विषयों का स्पष्ट बंटवारा है। राज्य सूची के बहुत से मामलों में राज्य को ही फैसले लेने होते हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 22 महीने में और विशेष रूप से दिसंबर 2023 के बाद से लेकर अब तक, जब से राज्य के अंदर भजनलाल सरकार है, तब से सीएम के द्वारा जितनी बार भी दिल्ली जाने की यात्राएं रही हों या फिर उनके द्वारा फैसले लेते समय दिल्ली की मोहर लगवाना हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राज्य के अंदर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या राज्य सरकार के साथ जो कार्य करने वाले लोग हैं, फिर चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर सामाजिक कार्यकर्ता, वो कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने में वर्तमान सरकार पर सवाल उठाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का राज्य में अति इन्वॉल्वमेंट ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक जिले के कलेक्टर के द्वारा यह तय किया जाना कि आपके नल में पानी आया या नहीं। आप पूछेंगे ये तो अति संवेदनशीलता दर्शाता है, ये तो अच्छी बात दर्शाता है। इसके दो मायने हैं साथियों, क्योंकि किसी कलेक्टर को अगर पूरा जिला संभालना है तो हर घर के नल की वो व्यवस्था देखे, इससे बेहतर है कि वो अपनी पावर को डेलीगेट करे।
कलेक्टर एडीएम को करे, एडीएम एसडीएम को, एसडीएम तहसीलदार को, तहसीलदार सुनिश्चित करे अपने तहसील स्तर पर कि जो विभाग के लिए जिम्मेदार अभियंता हैं वो सही से इस काम को कर पा रहे हैं या नहीं। इसी के चलते ही व्यवस्था में, या विशेष रूप से लोक व्यवस्था के अंदर, लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज पढ़ाई जाती है कि डेलीगेशन ऑफ पावर होना चाहिए, एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए ताकि कार्य के अंदर एक प्रॉपर तरीके से निष्पादन हो। लेकिन अगर कोई उच्चस्थ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कार्य का संपादन करने लगे तो बहुत सारे छोटे मामले गौण हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर मेरे गली की सड़क टूटी है तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन हाँ, मेरे वार्ड के पार्षद तक या मेरे पंच तक मैं पहुंच सकता हूं। बहुत जोर करे तो मैं सरपंच तक या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष तक मैं पहुंच सकता हूं। अर्थात ये सारा प्रोसेस, जितना प्रशासन नजदीक रहता है, एग्जीक्यूशन उतना फास्ट होता है। और यही कारण है कि आज हमारे राज्य के अंदर जो जिलों की संख्या बढ़ाई गई, उसके पीछे का भी लॉजिक यही था कि प्रशासन को आम जन के नजदीक पहुंचाना है। लेकिन हमारे राज्य में प्रशासन के साथ साथ जो राज्य सरकार है वो खुद भी दिल्ली के हवाले है, और दिल्ली राज्य में जिस तरह से शासन कर रहा है, इससे एक बात पता चलती है कि जो राज्य सरकार से अपेक्षाएं हैं आम जन की, उनमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। इस बात में कुछ लोग ये तर्क जरूर दे सकते हैं कि सोचकर देखिए कि एक प्रधानमंत्री राज्य पर इतना फोकस कर रहा है, निश्चित ही ये गौरवशाली क्षण है। लेकिन इसका वाइस वर्सा सोचने पर आपको अवश्य विवश करेगा, और वो ये कि फिर मुख्यमंत्री की जरूरत ही क्या है। फिर तो हरिभाऊ थे ना, फिर तो राज्यपाल बैठे ही थे ना, और अगर वो थे तो फिर सारे के सारे काम उन्हीं से कर लेते। क्यों राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन ना लगाकर मुख्यमंत्री निर्वाचित किया जाता है, ताकि मुख्यमंत्री लोकल लेवल पर लोगों की परेशानियों को समझ सके। क्यों भारत ने राष्ट्रपति शासन नहीं अपनाया, यानी प्रेसिडेंशियल पद्धति नहीं अपनाई? क्यों हमने संघीय व्यवस्था अपनाई? क्यों हमने राज्यों का संघ बनना स्वीकार किया? क्यों राज्यों के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमने स्थान दिया? इन सभी प्रश्नों को जब आप पहुंचेंगे तो आंसर पाएंगे कि केंद्र सूची, राज्य सूची के विषयों का बंटवारा और राज्य के मुद्दों पर राज्य सरकार का प्रभावशाली होना आवश्यक होता है, ताकि आम जन के जो जुड़े हुए कार्य हैं उनका निष्पादन आसानी से हो सके। इस पर बहस लंबी हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको फिलहाल उदाहरण दिए उनसे आप इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं। खैर, प्रधानमंत्री राजस्थान थे और उन्होंने राज्य के अंदर बहुत सारी परियोजनाओं का इधर उद्घाटन, शिलान्यास किया, या फिर उन्होंने उनका लोकार्पण किया। परियोजनाओं के अंदर लिस्ट लंबी चौड़ी है। 1 लाख करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा तोहफे के रूप में राज्य को दिए गए हैं। 22 माह में चूंकि 16 बार इनका दौरा था, इसलिए प्रशासनिक हलकों में, न्यूज में, सब जगह चर्चा ये रहने लगी कि प्रधानमंत्री को राज्य के अंदर चुनाव के दौरान भी 8 बार आना पड़ा था। इसके पीछे तर्क दिया, और 8 बार आना पड़ा था तब भी पिछले 3 लोकसभा के कार्यकाल में इस बार का सबसे बेकार परफॉर्मेंस राजस्थान का रहा था, जहां हर पिछले बार 25-25 सीटें लोकसभा के अंदर बीजेपी निकालने में कामयाब हुई। इस बार उन्हें लगभग 30% सीटों का नुकसान हुआ। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री के द्वारा राज्य के संचालन में, या फिर यह कहिए कि राज्य में जिस तरह से उन्होंने सरप्राइज तरीके से प्रयोग किया और राज्य को एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में दिया, अपने फैसले को सही साबित करने के लिए उन्हें राज्य में बार बार आना पड़ रहा है। इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को राज्य में 8 बार चुनावी सभाएं करनी पड़ी, और अब ये उनका 8वीं बार प्रशासनिक दौरा है जो उनको विकास कार्यों के लिए करना पड़ा, ताकि आम जन में प्रधानमंत्री के नाम पर विश्वास बना रहे। यही कारण है कि इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि आपका 16वीं बार राजस्थान दौरा है। अपोजिशन के द्वारा उनसे काम गिनाए जा रहे हैं। जो अपोजिशन का काम है वो सत्ता पक्ष के साथ में सवाल पूछता है, और इसी तरह से अपोजिशन की तरफ से टीकाराम जूली जी ने लिखकर प्रधानमंत्री से काफी सारे सवाल पूछे। अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जब बार बार राजस्थान आ रहे हैं तो उसके मायने क्या निकालें। सबसे पहले जब इलेक्शन कैंपेन थे तब यही कहा था कि भाई यहां पर हम लोग डबल इंजन की गवर्नमेंट देंगे, यानी कि मुख्यमंत्री आपका होगा और प्रधानमंत्री केंद्र में बैठा ही है। और ऐसे में जब राज्य और केंद्र में एक ही दल का शासन होता है तो सामंजस्य और समन्वय उचित होता है, अच्छा होता है, परिणाम स्वरूप राज्य के विकास कार्यों को गति मिलती है। और ऐसा कहते हुए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पर लोगों का विश्वास बहाल करवाया था। यही कहते हुए वो बार बार यहां पर जो अपनी तरफ से उन्होंने चेहरा भजनलाल जी के रूप में बिठाया था, उन पर लोगों का विश्वास बहाल करा रहे थे। लेकिन क्या वाकई में यह विश्वास बहाल हुआ? आज एक रील बहुत वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री जब बैठकर बांसवाड़ा में अपनी तरफ से सभी
मंचस्थ अतिथियों का नाम ले रहे हैं, इंक्लूडिंग राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री। तो जब सबका नाम बोलते जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के नाम पर तो जनसभा के अंदर सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री द्वारा बोला गया, पांडाल में तालियों की आवाज गूंजने लगती है। ये जो आज का दृश्य था, इस दृश्य को देखते ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी ये समझने पर मजबूर हुए कि जिस क्षेत्र में वो आज दौरे पर थे, उस क्षेत्र में वसुंधरा राजे जी का काफी प्रभाव है। जिस जगह त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन करने की या फिर वहां के आशीर्वाद की चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो चर्चा त्रिपुरा सुंदरी के लिए वसुंधरा राजे भी काफी ज्यादा मंदिर में आवागमन करती रही हैं, मंदिर दर्शन के लिए जाती रही हैं। तो कुल मिलाकर आज एक ऐसा दृश्य था जिसे देख करके लोगों ने फिर प्रधानमंत्री को यह सोचने पर विवश किया कि आप बार बार जिनको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जनमानस में कहीं दूसरी तरफ इशारे हो रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री अपने डिसीजन को सीधा करते हुए आगे निकल जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का राजस्थान दौरा, राजस्थान में बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा, कई सारी चीजें जो राजस्थान में आपके द्वारा की गई, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आपने प्रधानमंत्री पर विश्वास दिखाया था। हमने प्रधानमंत्री पर, आपने प्रधानमंत्री पर, पूरे देश ने प्रधानमंत्री को जो चुना, वो असल में केंद्र के शासन के लिए चुना था, राज्य के लिए नहीं, राज्य के साथ समन्वय के लिए चुना था। प्रधानमंत्री ने लेकिन जनता को डबल इंजन में से प्रमुख इंजन जो है वो बता दिया कि फैसले असल में दिल्ली के थ्रू ही हो रहे हैं। सीएम भजनलाल के बारे में यह न्यूज भी निकलकर आना शुरू हुई थी शुरुआती उनके कार्यकाल में, शुरुआती एक 9 महीने के दौर में, कि उन्होंने इन पिछले 9 महीनों में बहुत बार दिल्ली की यात्राएं की हैं। उनकी लगभग 10 महीने के अंदर लगातार दिल्ली की जो यात्राएं रही, उनमें से उन्हें लगभग 2 महीने तक केवल दिल्ली बैठना पड़ा। 36 बार वो दिल्ली जाकर आए और वो आला अधिकारियों से मिलकर फैसले लेते रहे। क्या इस बात में कोई बुराई है कि अगर केंद्र के साथ सामंजस्य करके राज्य सरकार काम करे? आंसर है जी नहीं। केंद्र के साथ राज्य को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी केंद्र की योजनाएं अगर राज्य में सही रूप से इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो उनका लाभ होता है। लेकिन सवाल यहां पर यह रहा कि राजनीति में विधायक के रूप में मुख्यमंत्री का यह पहला कार्यकाल था, और ऐसे में उनके प्रथम कार्यकाल में उनके पास जो राजनीतिक अनुभव था, उस अनुभव के अंदर कमी प्रशासन को ऑब्जर्व हुई। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि जिनके जिस तरह की लॉबी थी, वो यहां पर शासन में हावी हो गए। राज्य की प्रशासनिक लॉबी, जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए बड़े बाबू यानी कि आईएएस जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से सीएम को चलाने लगे, क्योंकि उन्हें प्रशासन का लंबा अनुभव था। क्योंकि कुल मिलाकर के सीएम जनता चुनती है, लेकिन यानी कि विधायक के रूप में पहले जनता चुनती है, फिर वहां से सीएम बनता है। उनको जो गाइडेंस देने वाले लोग होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, और ब्यूरोक्रेट्स उन्हें अपने तरीके से चलाने लगते हैं। राजस्थान राज्य को वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जैसे पहले काफी सिंसियर और सीरियस मुख्यमंत्री मिले हैं, जिन्हें पूरी तरह से काम की समझ थी। लेकिन इस बार सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए बड़के बाबुओं ने अपने हिसाब से सीएम को चलाना फिराना शुरू किया। इसी कारण से अपोजिशन सीएम से लगातार सवाल करता रहा। यह बात बहुत बार पूछी गई कि हे सीएम साहब, अल्टीमेटली आप किस भंवर में फंस गए हैं? और इस बात पर एक बार खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने टिप्पणी भी करी कि साहब, मेरी तो उनके प्रति थोड़ी सी भावनाएं अच्छी ही हैं उनके लिए। एक तरह से इन्होंने करुणा का भाव व्यक्त कर दिया, सिंपैथी सी दिखा दी मुख्यमंत्री के लिए। क्यों? क्योंकि हो ये रहा है कि केंद्र की तरफ से कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को यहां पर भेजा गया, ऐसा मीडिया में पूरे टाइम चला। जैसे वर्तमान चीफ सेक्रेटरी पंत साहब हैं, ये पहले स्वास्थ्य सचिव हुआ करते थे दिल्ली के अंदर। उन्हें यहां पर जो प्रतिनियुक्ति पर गए हुए थे, उन्हें वापस अपने होम कैडर में चीफ सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई, जब प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर थे, तो चीफ सेक्रेटरी उनके पास में वहीं पर प्रेजेंट थे। सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के थ्रू ही चीफ सेक्रेटरी तक बातें पहुंचाते हैं, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री चीफ सेक्रेटरी से और डीजीपी से सीधे बात कर रहे थे। यह बात संयोग बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के बहुत मायने राजनीतिक हलकों में निकाले गए कि प्रधानमंत्री ने सीधा राज्य के टॉप ब्यूरोक्रेट से बात करना प्रेफर किया। अर्थात राजनीति के अंदर यह बात चर्चा में आई कि प्रधानमंत्री खुद ही ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से राज चला रहे हैं, और उसमें भी अपने प्रशासनिक अधिकारी जो उन्होंने वहां से तय किए हैं, उनके माध्यम से राज्य के अंदर सत्ता चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के अंदर कुछ प्रशासनिक अधिकारी जो सीएम के चहेते हैं, वो सीएमओ में बैठ करके सीएम को
फेवर करने का या सीएम की बात को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से सीएम के जो एसीएस हैं उनका नाम भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। इसी के चलते सेक्रेटेरिएट में दो धड़े इस समय काम कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री से आदेश लेकर आने वाला सीएस का धड़ा और एक सीएम के साथ करने वाला एसीएस का धड़ा। दोनों अपने तरीके से अपने दांवपेच चलते हुए दिखाई देते हैं और वो अक्सर प्रशासन के अंदर ट्रांसफर्स में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में, जनता के फैसलों को लागू कराने में दिखाई देता है। और जब ये राजनीतिक हलकों में इतनी चर्चा का कारण बनता है तो लोग असल में फिर सवाल यही कह रहे होते हैं कि क्या वाकई में हमारे मुख्यमंत्री फैसले लेने के लिए आत्मनिर्भर हैं? ये बात सवाल के रूप में अक्सर पूछी जाती रही है। वसुंधरा जी के समय पर बहुत सी योजनाएं इंडिपेंडेंटली राज्य में लागू हुई थी। अपेक्षा की जाती है कि इस बार सीएम भी अपने मन से बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जैसे भामाशाह जैसी, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जैसी योजनाएं लॉन्च करेंगे। जिस तरह से गहलोत जी के समय पर कुछ योजनाओं का नवाचार हुआ, इनसे पहले भी और भी पूर्व मुख्यमंत्रियों के काल में जिस तरह की योजनाओं का नवाचार होकर के अनाउंसमेंट हुआ, ऐसी योजनाएं सीएम साहब भी करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ साथ भजन लाल जी के साथ जो सवाल हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, और जब सवाल बढ़ते चले जाते हैं तो फिर सवाल अंत में यही आता है कि क्या राजस्थान में प्रधानमंत्री का बार बार आना उनके लिए एक फैसले को सही सिद्ध करने का प्रयास है, या वाकई में केंद्र की नजर में राज्य ज्यादा अटेंशन का भागीदार है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी बात जरूर अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत से ऐसे धड़े हैं जो राजनीति में अपनी दावेदारियां रखते हैं। केंद्र के द्वारा हो रही ये बार बार यात्राएं, चाहे गृह मंत्री के रूप में हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में हो, राजस्थान के अंदर जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह से राजस्थान के अन्य चेहरे अपने आप की भूमिका को मजबूती से मांगते हैं, क्या उन सबको शांत करने का प्रयास है? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों से इसे अवश्य साझा कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। धन्यवाद।